ब्रह्मा जी ने अपने मुख से देवगणों को उत्पन्न किया था, अपने वक्ष स्थल से पितृगणों को जन्म ग्रहण कराया था, प्रजनन से मनुष्यों को और जगन से असुरों को निर्मित किया था। फिर देवताओं के भी देव ब्रह्मा जी ने मानुषात्मा की ज्योतना से रात्रि का सृजन किया था, सुधा की और पितृगणों की सृष्टि की थी, मुख्य और अमुख्य देवों का और असुरों का सृजन करते हुए इसके अधंतर मन में मनुष्यों का और पिता के ही समान महान पितृगणों का सृजन किया था। विद्युत की, वज्र की, मेघों की और लोहित इंद्रधनुषों की, ऋचाओं की अर्थात ऋग्वेद की, यजुर्वेद की और सामवेद की यज्ञ की सिद्धि के लिए निर्मित की थी, अर्थात रचना की थी। ब्रह्मा के तेज से उच्च और अवच प्राणी उत्पन्न हुए थे। प्रजा के सर्ग में देव, ऋषि, पितृगण और मानव सभी हुए थे। फिर उन्होंने प्राणियों का, चरों का और स्थावरों का सृजन किया था। यह पिशाच, गंधर्व और सब प्रकार की अप्सराओं का सृजन करते हैं। नर, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और उर्गों का सृजन किया करते हैं। अव्यय अथवा व्यय दोनों स्थावरों जंगमों का सृजन करते हैं। वे सब उनके कर्मों को प्राप्त होते हैं जिनका कि स्वयंभू ने पूर्व में ही सृजन कर दिया था। बार बार सृजन को प्राप्त होते हुए उन्हीं कर्मों को प्रतिपन्न हुआ करते हैं। हिंसा और अहिंसा वाले, मृदु और क्रूर धर्म और अधर्म और कृत तथा अकृत उनके ही पृथक उत्पन्न हुए थे। यह अविभक्त तीन जान लीजिए। इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से नहीं है, दोनों ही नहीं है और दोनों हैं। सत्व में स्थित समदर्शी अर्थात सबको एक ही समान देखने वाला अपने विषय को कर्म कहते हैं। नामात्म पंच भूतों की और कृतों की प्रपंचता को बनाया था। उन महेश्वर ने दिन शब्द से ये ही पांच हैं जिसका निर्माण किया था। देवों में जो सृष्टियां हैं और आर्ष नाम है, शर्वरी में प्रसूत नहीं होते हैं। फिर प्रभु ने उनके लिए धारण किया था। यह इसी रीति से स्वयंभू का कारण से लोकों का सर्ग हुआ था। महज जिनके आदि में होने वाला है तथा विशेष के अंत पर्यंत विकार स्वयं प्राकृत है। चंद्रमा और सूर्य की प्रभा वाला लोक जो ग्रहों और नक्षत्रों से मंडित है, जहाँ बहुत नदियां हैं, समुद्र है और सहस्त्रों पर्वत है, इन सबसे मंडित है। अनेक सुरमय पुरों से तथा परम स्फीत जनपदों से समलंकृत है। इस ब्रह्मावन में सबके ज्ञाता अव्यक्त ब्रह्मा जी संचरण किया करते हैं। अव्यक्त के बीच से जो समुत्पत्ति है वह अनेक ही अनुग्रह में स्थित होता है। यह एक वृक्ष है, ऐसा ही रूपक यहाँ पर दिया जाता है। इसकी वृद्धि ही स्कंधों से परिपूर्ण है और अन्य इंद्रियां कोटर हैं। महाभूतों का प्रकाश है और विशेषों से वह पत्रों वाला है। इसके धर्म और अधर्म पुष्प हैं तथा उनका परिणाम रूप, सुख और दुख इसके फलों का उदय है। यह सनातन अर्थात सर्वदा से चला जाने वाला ब्रह्मा वृक्ष समस्त प्राणियों का आजीव होता है। उस ब्रह्मा वृक्ष का यह ब्रह्मा वन है, जहाँ पर सत और असत स्वरूप वाला नित्य अव्यक्त ही कारण है। तत्वों के चिंतन करने वाले मनीषी इसको प्रधान प्रकृति और माया कहा करते हैं। कृपा से होने वाला इस रीति से यह अनुग्रह सर्ग ब्रह्मा के निमित्त वाला कहा गया है। अब बुद्धि पूर्वक ब्रह्मा जी के 3 सर्ग हैं जो प्राकृत कहे गए हैं। मुख्य अधिक 6 सर्ग हैं जो प्राकृत न होकर वैकृत कहे जाते हैं और बुद्धि के योग से किए जाते हैं। ब्रह्मा के अभिमन्यु से वैकल्प से संप्रवृत्त होते हैं। ये इस प्रकार से प्राकृत और वैकृत 9 सर्ग कहे गए हैं। ये सर्ग परस्पर में ही समुत्पन्न हुए हैं और बुद्ध जनों ने तो कारण बताया है। वेद जिसके मूर्धा को कहते हैं, वियत इसकी नाभि है और चंद्र तथा सूर्य जिसके दोनों नेत्र हैं, दिशाएं इसके श्रोत्र हैं, भूमि को इसके चरण समझिए। वह ना चिंतन करने के योग्य आत्मा वाला और समस्त भूतों का प्रणेता है, जिसके मुख से ब्राह्मण समुत्पन्न हुए हैं और जिसके वक्ष स्थल से पूर्व भाग में क्षत्रियों की समुत्पत्ति हुई है, जिसके उरुओं से वैश्य और पदों से शूद्र समुद्भूत हुए हैं। सभी चारों वर्ण उसी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। व्यक्त नारायण से पर अंड है जो अव्यक्त संज्ञा वाला है। इस अंड से जन्म ग्रहण करने वाला स्वयं ब्रह्मा है और उसी के द्वारा स्वयं लोकों की रचना की गई है। वहां पर 10 कल्पों तक स्थित होकर वे फिर सत्य को चले जाया करते हैं। वे लोग ब्रह्मा लोक को जाते हैं जो कि गति अपरावर्तनी होती है। बिना आधिपत्य के वे निश्चय ही ऐश्वर्य के द्वारा उसके समान होते हैं। वे सभी स्वरूप से और विषय से ब्रह्मा के ही तुल्य होते हैं। वहां पर वे स्वयं युक्त प्रीति से युक्त होते हुए अवस्थित रहा करते हैं। अवश्यम भावी अर्थ से वे प्राकृत को स्वयं विस्तृत किया करते हैं। उस समय में उस काल से भावित होते हुए नानात्व से अभिसंबद्ध होते हैं। अब बुद्धि पूर्वक शयन करते हुए जैसे ही निश्चित बोध होता है,
उस काल से भाषित होने पर उनको उस प्रकार का ज्ञान प्रवृत्त होता है। उन भेदों के प्रत्याहारों से ही होता, सुषमियों का नहीं होता है, और उनके साथ ही कार्य तथा कारण प्रवृत्त हुआ करते हैं। नानात्व के दर्शी ब्रह्मलोक के निवासी, उनका जो अपने धर्म से विशेष रूप से निवृत्त विकारों वाले हैं और स्थित हैं, तुल्य लक्षण वाले सिद्ध शुभात्मा और निरंजन है, प्राकृत सर्ग में कारणों से उपेत है और अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित है, और आत्मा को प्रख्यापित करके तत्व से यह प्रकृति है, पुरुषान्य से यह प्रतीत प्रवृत्त नहीं होती है। फिर उन सकरणात्माओं का सर्ग प्रवृत्त होता है। युक्त तत्वदर्शियों का संयोग प्रकृति जाननी चाहिए। अपुनर्भारगामी उनकी वह उपवर्गिणी है। अर्चियों की भांति शांतों के अभाव से फिर सत्य है। इसके अनंतर मुदात्मा उनके त्रैलोक्य के ऊपर गत हो जाने पर वे जिनके द्वारा उस समय में महरलोक अनासादित है, कल्पदाह के उपस्थित होने पर जो उनके शिष्य हैं स्थित रहा करते हैं। गंधर्व, आदिक, पिशाच, मानुष और ब्राह्मण आदि पशु, पक्षी, स्थावर, सरीसृप उस समय में पृथ्वी तल वाली उनके स्थित रहने पर यहाँ पर सूर्य की सहस्त्र रश्मियां विनष्ट हो जाती हैं। वे सब सूर्य की किरणें 7 रश्मियां होकर एक एक सूर्य हो जाया करती हैं। वे क्रम से शत स्वरूप होकर तीनों लोकों का प्रदान किया करते हैं। जंगम और स्थावर नदी और सब पर्वतों को जो पूर्व में ही वृष्टि के न होने से शुष्क हो रहे थे और जिनके द्वारा वे शुष्क थे, उन्हीं के द्वारा बहुत तापित किए गए थे, अर्थात शुष्क वे एकदम प्राप्त हो गए थे। इस समय में कहीं पर भी परित्राण नहीं था और वे सब विवश होकर सूर्य के प्रखर प्रतप्त किरणों से निशेष रूप से दग्ध हो गए थे। इनमें सभी स्थावर, जंगम और धर्म तथा अधर्म आदि थे। उस अवसर पर युग के अत्यय में वे देहों के दग्ध हो जाने पर निष्पाप हो गए थे तथा ख्याता तप और शुभ वंदा से विनिर्मुक्त थे। इसके उपरांत वे तुल्य रूप वाले जनों के स्वाका जन उत्पन्न होते हैं और वे अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा की रात्रि में वहां निवास करके फिर सृजन की बेला में ब्रह्मा जी की मानसी प्रजा होती है। फिर जनों के साथ त्रैलोक्यवासी उनके प्रयत्न होने पर तथा संतप्त सूर्य की प्रखर किरणों से उस समय में लोगों के निर्दग्ध हो जाने पर, वृष्टि के द्वारा संपात से भूमि के प्लावित होने पर तथा विजन अर्णवों में निमग्न हो जाने पर समुद्र, मेघ, जल और पार्थिव सब शर्मान होते तथा अचल सलिल से ज्ञान वाले होकर सभी गमन कर जाया करते हैं, अर्थात विनष्ट हो जाते हैं। जिस समय में आगता गतिक जल प्रचुर मात्रा में हो जाता है तो वह इस भूमि को संचादित करके सभी समुद्र नाम वाला हो जाता है। भी शब्द जिस आभास से कांति दीप्तियों में आभात होता है, वह सभी भावों को समनु प्राप्त हुए जो कि भावों से विभावित होता है। उसके अंदर जिससे सभी ओर से इस पृथ्वी का विस्तार किया करता है, धातु विस्तार को फैलाता है, उसके पश्चात उपतनु कहे गए हैं। सार यही ही शीर्ण हो जाने पर अनेक अर्थ धातु कहा जाया करता है। एकमात्र समुद्र में जल ही होते हैं, उससे वे नर शीर्ण नहीं होते हैं। उस समय 1 सहस्त्र युगों के अंत में ब्रह्मा के दिन के संस्थित होने पर तब तक के समय में सलिलात्मा की रात्रि के बसने पर रजनी ही रहती है। इसके उपरांत उस जल में विनष्ट अग्नि वाले पृथ्वी तल में वायु के एकदम प्रशांत होने पर एकदम अंधकार रहता है और सभी और आलोक का अभाव होता है, जिसके द्वारा यह अधिष्ठित है। ब्रह्मा के पर पुरुष प्रभु ने इस लोक के विभाग करने की इच्छा की थी। उस समय में केवल एक ही समुद्र था और सभी चर तथा अचर जगत एकदम विनष्ट हो गया था। तब वह ब्रह्मा सहसों पादों वाले होते हैं। वह पुरुष सहस्त्रों शीर्षों वाले हैं, जिनका वर्ण सुवर्ण के समान है और जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। उस समय में नारायण नामधारी ब्रह्मा जी जल में शयन कर रहे थे। सत्व के उद्रेक से प्रकष्ट ज्ञान वाले उन्होंने संपूर्ण लोक को शून्य देखा था। इस आद्यपाद ने पुराण को परिकीर्तित किया था। श्री सूत जी ने कहा, यह प्रकीर्ति के लिए प्रथम पाठ कीर्तित किया है। इसका श्रवण करके कापे के मन में बहुत ही सहर्ष हुआ था, किंतु उसके मन में संशय भी होता है। उन्होंने वाणी के द्वारा सूत जी की आराधना की थी और उसका अर्थ तथा दूसरी कथा को श्रवण करने की इच्छा की थी। आज से लेकर कल्पज्ञ प्रतिसंधि कहा जाता है। बीत हुए कल्प का और वर्तमान कल्प का, इन दोनों का अंतर और जहाँ पर उन दोनों की प्रतिसंधि है, यह मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ठीक प्रकार से यह बताने के लिए परम कुशल हैं। कापे के द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर प्रवचन करने वालों में श्रेष्ठ सूत जी ने यह संपूर्ण ही करने का उपक्रम किया था। श्री सूत जी ने कहा था, हे सुंदर व्रतों वाले, इस विषय में जो कुछ भी है वह सभी यथार्थ रूप से वर्णन करूंगा।
कल्प जो हो गए हैं और आगे होने वाले हैं तथा इन दोनों की जो प्रतिसंधि है इसको भी बतलाऊंगा। इन कल्पों में जो भी मनवंतर है और जो यह कल्प वर्तमान है वह इस समय कल्प परम शुभ वाराह है। इस कल्प से पूर्व में होने वाला जो कल्प था जो कि सनातन व्यतीत हो गया है उसकी और इस कल्प की जो मध्य में होने वाली अवस्था है उसका ज्ञान अब प्राप्त कर लो।